एक समय की बात है जब दुर्वासा मुनि को एकादशी के दिन द्वादशी में भंडारा करने के लिए अम्बरीश राजा ने निमंत्रण दिया था, लेकिन द्वादशी का हरिवासर पहर भी बीतने लगा और दुर्वासा मुनि संध्या बंदन करते रहे, आए ही नहीं। तब त्रयोदशी लगने से पहले पारण कर लेना चाहिए, ऐसा विद्वानों के कहने पर राजा अम्बरीश संकोचवश हाथ में भगवान का चरणामृत लेकर के ये सोच ही रहे थे कि संत को निमंत्रण दिया है, उन्हें पारण कराए बिना मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। भगवान का चरणामृत लेने ही वाले थे कि उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने बिना विचारे ही कहा, अरे अरे मूढ़ राजा, संत को निमंत्रण देने के बाद और तू अपना व्रत पारण कर रहा है, हमें पारण कराने से पूर्व ही। और दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश राजा के ऊपर अपनी बाल की एक रेख उठा करके फेंकी, जिससे कृत्या उत्पन्न हुई और वो कृत्या अम्बरीश के ऊपर लपकी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए कि अगर मैं अपराधी हूँ तो अवश्य ही मुझे दंड मिले, परंतु कृत्या अम्बरीश के चारों ओर घूमती रही, अम्बरीश को छू भी नहीं सकी। और जब वो कृत्या अम्बरीश को नहीं छू सकी तो ये तो नियम है कि अगर कोई भक्त के प्रति अपराध करता है तो वो भक्त के ऊपर, चूंकि वो तो मायापति का भक्त है, तो वो लौटकर उसके ऊपर आता है जिसने किया है। तो वो कृत्या दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गई कि मुझे तो भोजन चाहिए, मुझे अगर जन्म दिया है तो मैं तो किसी को खाऊंगी, अगर इसे नहीं खा सकती तो जन्म देने वाले को खा जाऊंगी। तो वो दुर्वासा मुनि को खाने भागी। कृत्या से बचने के लिए दुर्वासा मुनि तीनों त्रिलोकी में गए। दुर्वासा मुनि ने ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कृत्या से बचने के लिए छोड़ा हो। हर चप्पे चप्पे में दुर्वासा मुनि ने कृत्या से बचने के लिए स्थान ढूंढा, लेकिन जब उन्हें कोई स्थान नहीं मिला तब वह भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जितनी देर रहे उतनी देर कृत्या उनसे दूर रही। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे नारायण, मेरी रक्षा करो। नारायण भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव ध्वजा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारी ही कृत्या है और इसको तुम ही शांत कर सकते हो। अम्बरीश राजा अगर कहें तो ये कृत्या शांत हो जाएगी। कृत्या को शांत करने के लिए दुर्वासा मुनि ने नारायण भगवान की उपासना करी थी, तो नारायण भगवान की उपासना के कारण कृत्या शांत तो होने लगी, लेकिन कृत्या शांत होते होते वो चक्र सुदर्शन जो अम्बरीश के चारों ओर दिखाई दे रहा है, दुर्वासा मुनि कहते हैं, अरे अब तो मेरा पीछा छोड़ दे, क्या मुझे मारकर ही छोड़ेगा। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर मैंने संत में और भगवान में कभी भेद नहीं किया है तो हे नारायण प्रभु, आपका चक्र सुदर्शन कृत्या को भस्म कर दे और दुर्वासा मुनि की रक्षा हो जाए। भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, दुर्वासा मुनि की रक्षा हुई। जब दुर्वासा मुनि की रक्षा हुई तो उस समय दुर्वासा मुनि ने ये वाक्य सारे संसार को कहा कि भगवान का अपराध मैंने कितनी बार किया है। अरे मैंने नारायण की छाती पर लात मार, भृगु ऋषि ने नारायण की छाती पर लात मार दी थी, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कितनी बार देवताओं को श्राप दिया है, कुछ नहीं कहा। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, भगवान अपने अपराध पर क्रोध नहीं करते, पर अगर कोई भक्त का अपराध करेगा तो उसे भगवान क्षमा नहीं करेंगे। ये बात
आज गुरु बृहस्पति ने इंद्र को याद दिलाई कि दुर्वासा मुनि को भूल गए हो क्या? वो दुर्वासा मुनि जो इतनी बड़ी बात कह गए, अगर आज भरत के प्रति कोई अपराध करोगे तो ये अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसा गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया।